भारत की धुंध भरी घाटियों में बसे एक सुदूर गांव में एक प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। स्थानीय लोगों ने कानाफूसी की कि इसमें चुड़ैल नामक एक तामसिक आत्मा का निवास था, जो भटकने वालों को अपने विनाश के लिए लुभाने की प्रवृत्ति रखती थी। एक चांदनी रात में रजत नाम के एक जिज्ञासु यात्री ने खुद को गांव के पास खोया हुआ पाया। ग्रामीणों की भयानक चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह एक अलौकिक धुन बजाते हुए बरगद के पेड़ के करीब पहुंच गया। पेड़ के नीचे उसने लंबे लहराते बालों वाली एक छायादार आकृति देखी। उसकी पीठ उसकी ओर थी। जैसे ही आकृति घूमी, रजत का दिल तेजी से धड़कने लगा। चुड़ैल के चेहरे पर सुंदरता और आतंक का भयावह मिश्रण था। उसकी आंखें अंधेरे के गहरे तालाब की तरह थीं। उसने एक सम्मोहक गीत गाया जो रजत की आत्मा को छू गया। मंत्रमुग्ध होकर वह उसके करीब आ गया, उसके आकर्षण से मुक्त होने में असमर्थ हो गया। अचानक हवा के एक झोंके ने ऊपर के पत्तों को सरसरा दिया, जिससे बरगद की शाखाओं में अनगिनत जोड़ी आंखें दिखाई देने लगीं। चुड़ैल के जादू में फंसे पिछले पीड़ितों की आत्माएं। उनकी खोखली निगाहें रिहाई की गुहार लगा रही थीं। लेकिन जैसे ही चुड़ैल रजत को छूने के लिए आगे बढ़ी, रात भर दूर से एक आवाज गूंजती रही। वह एक बूढ़ी औरत थी जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी, प्राचीन मंत्रों का जाप कर रही थी। वह गांव की एक बुजुर्ग महिला थी जो अंधेरी ताकतों का मुकाबला करने के तरीके जानती थी। जैसे जैसे बुजुर्ग के मंत्रोच्चार मजबूत होते गए, चुड़ैल की पकड़ कमजोर होती गई। रजत को लगा कि जादू टूट गया है और लड़खड़ाकर वापस आ गया। चुड़ैल ने भयंकर विलाप किया जो हवा के साथ मिलकर पूरी रात गूंजता रहा। बुढ़िया का झप तेज हो गया, जिससे रजत के चारों ओर प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बन गया। धीरे धीरे चुड़ैल छाया में लुप्त हो गई। उसकी पीड़ा भरी चीखें भी उसके साथ गायब हो गईं। बरगद का पेड़ कांप उठा और गांव में शांति का माहौल लौट आया। जैसे ही भोर की पहली किरणें क्षितिज पर चमकीं, रजत ने उसे बचाने के लिए बुढ़िया को धन्यवाद दिया। वह मुस्कुराई। उसकी आंखों में ज्ञान और दुहक का मिश्रण दिख रहा था। याद रखें जवान आदमी, उसने कहा, हमारी भूमि किंवदंतियों से समृद्ध है, जो जीवित और अलौकिक की दुनिया को जोड़ती है। चेतावनियों का सम्मान करें और आप अपना रास्ता खोज लेंगे। रजत ने गांव छोड़ दिया। चुड़ैल से मुठभेड़ के बाद वह हमेशा के लिए बदल गया। वह भयानक धुन अभी भी उनके दिमाग में गूंजती है, जो उस पतले पर्दे की याद दिलाती है जो भारत के रहस्यवादी टेपेस्ट्री में सामान्य को असाधारण से अलग करता है।